28 जनवरी की रात को पिछली साल राकेश टिकैत जी यूपी बॉर्डर गाजीपुर पर रोए थे, जहां पर विधायक नंदकिशोर गुर्जर भाजपा प्रत्याशी हैं, वो क्या कहते हैं किसानों को उठाने के लिए गए थे। आपके लोनी प्रत्याशी मदन भैया ने उनको समर्थन दिया था। क्या आपको लोनी विधानसभा से किसानों को क्या कहते हैं समर्थन मिलेगा? नहीं, ये तो कोई सवाल नहीं है। हम तो पहले दिन से किसानों के साथ खड़े हैं। अखिलेश जी, इसमें किसी किसान को शक नहीं हो सकता। अखिलेश जी, पत्रकार अखिलेश जी 2017 में अब माइक आ गया उनके हाथ में, जिनके हाथ में माइक नहीं। 2017 में यूपी के लड़के थे, अब किसान के बेटे हैं, बीच में बहन जी भी आ गई थी। आखिर विनिंग कॉम्बिनेशन कब मिलेगा आपको? देखिए मेरे पत्रकार साथी, ये जो गठबंधन है, ये जमीन का, किसानों का, गरीबों का गठबंधन है। इस बार इसका परिणाम आएगा। अखिलेश जी, एक सवाल है, महाराष्ट्र सरकार ओबीसी आरक्षण देना चाहती है, केंद्र सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है। यदि आपकी सरकार आती है तो ओबीसी वर्ग के लिए क्या कुछ करने वाले हैं आप? देखिए, जिस समय कोर्ट ने, आपको अच्छी तरह याद होगा, नीट को लेकर के पूरे देश में हलचल थी और भारतीय जनता पार्टी को एफिडेविट देना था उनकी सरकार को कोर्ट में एफिडेविट देने से पहले उन्हें स्वीकार करना पड़ गया था आरक्षण को लेकर के। जो आरक्षण का सवाल है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जो मूल भावना है आरक्षण की, उस पे हम लोग सब मिलकर के काम करेंगे। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जाति जनगणना अगर नहीं होती है तो बहुत सारे लोग ये फैलाते हैं किस जाति ने कितना छीन लिया। इसलिए मूल भावना पर और जाति जनगणना की जाएगी। अखिलेश जी, आपने युवाओं के लिए घोषणा की है, आपने और वर्गों के लिए घोषणा की है, लेकिन व्यापारियों के लिए कोई घोषणा नहीं की। जीएसटी से परेशान है व्यापारी, कोरोना में उनके कारोबार भी बहुत ठप हो गए हैं। मैं बड़ी संख्या में व्यापारियों की जान गई है, कुछों ने आत्महत्या की है। इसीलिए मैंने कहा एमएसएमई को और जीएसटी का सरलीकरण हो, क्योंकि जीएसटी में इतने अमेंडमेंट हो गए। ये व्यापारियों को परेशान करने के लिए जीएसटी है कि व्यापारियों को सुविधा देने के लिए जीएसटी है? इसलिए मैं अपने पत्रकार साथी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो जीएसटी में क्या आसान तरीके से सरलीकरण हो, हमारे व्यापारी को उसमें उलझना न पड़े, उलझा न रहे, वैसी व्यवस्था करने का काम होगा। अखिलेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है, बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो पलायन करना पड़ेगा, मुनव्वर राणा ने कहा है, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? पास ले जाऊं मुंह। अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो पलायन करना पड़ेगा, मुनव्वर राणा ने कहा है, इसको लेकर? अरे भारतीय जनता पार्टी का पलायन होने वाला है, राजनीतिक पलायन। इस बार किसान नौजवान तैयार हैं इनको हटाने के लिए। अखिलेश जी इधर सामने अखिलेश जी, एक मिनट। वरिष्ठ पत्रकार, बहुत टाइम से प्रयास कर रहे हैं। हम लोग पहले मुजफ्फरनगर गए, शुरुआत नहीं, देखिए किसानों के ये समाजवादी पार्टी और आरएलडी, हम दोनों ने मिलकर के सबसे पहले मुजफ्फरनगर से शुरू किया कार्यक्रम। और इसलिए किया कि वो गन्ने का क्षेत्र है, वहां के किसान समय समय पर आंदोलन करते हैं। आज सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो किसान है। सोचिए कितनी मेहनत करता है, और उसके बाद जब गन्ना तैयार हो जाए तो कीमत नहीं मिल रही। महंगाई की सबसे ज्यादा मार किसान पर है। ये खाद नहीं दे पाए, कीटनाशक दवाइयां नहीं दे पाए, आज बिजली का बिल कितना आ रहा है, जो कमाई हो रही है। और सोचिए आप सबके अकाउंट हैं, आप सब लोग बैंक में जाते होंगे, आप सोचिए कितना फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट था, आज क्या पहुंच गया। जब लागत बढ़ जाएगी, लागत बढ़ेगी और कमाई नहीं होगी, अगर कमाई आधी हो जाए और महंगाई दोगुनी हो जाए तो बताओ किसान कैसे खुशहाल होगा। इसलिए किसान इस बार महंगाई के खिलाफ खड़ा है और अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए नीतियां और कार्यक्रम चाहता है।